नमस्ते मित्रों, मैं आज आपको त्रिशिरा रावण का पुत्र 3 सिरों वाला उस योद्धा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जो शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। त्रिशिरा 3 सिरों वाला वो योद्धा जिसने असंभव को संभव किया। उसकी घोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति ने उसे अमरता और अद्वितीय शक्ति का स्वामी बना दिया। परंतु क्या यह शक्ति उसे अधर्म के विनाश से बचा पाई? क्या त्रिशिरा ने भगवान शिव भक्ति प्राप्त कर महान बन पाए? उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? कैसे उसकी मृत्यु हुई? आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रिशिरा की उस महान गाथा में, जो भक्ति, शक्ति और अंततः अधर्म के विनाश की कहानी है। त्रिशिरा और रावण ये दोनों बड़े शिव भक्त थे। रावण एक दिन त्रिशिरा को कहते हैं, त्रिशिरा, तुम मेरी शक्ति और गर्व हो, लेकिन याद रखो भगवान शिव की कृपा के बिना यह शक्ति अधूरी है। भगवान शिव ने मुझे अपार शक्तियां दी और वो तुम्हें अपराजय बना सकता है। तुम शिव की घोर तपस्या करना शुरू कर दो। तब त्रिशिरा ने कहा, हे पिताश्री, भगवान शिव संहारक और वरदान देने वाले देवता है। उनकी कृपा के बिना कोई भी युद्ध में अपराजय नहीं हो सकता। अगर हम राम से युद्ध करना चाहते हैं तो हमें शिव जी की आशीर्वाद लेनी होगी। मैं उनकी तपस्या कर उनसे अमरत्व और अद्वितीय शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इस बात को समझते हुए रावण ने अपने पुत्र त्रिशिरा को भगवान शिव की तपस्या करने की अनुमति दी और उसे सलाह दी कि यह तपस्या पूरी तरह समर्पित होकर वो शिव की कृपा प्राप्त करे। और त्रिशिरा अपने पिता से आज्ञा लेकर रावण से चले गए तपस्या करने कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत वही पर्वत है जहाँ स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। वो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूरी तरह समर्पित था। त्रिशिरा ने अपनी 3 सिरों वाली शक्ति का उपयोग शिव जी के 3 अलग अलग विधियों से आराधना करने के लिए किया। उनके 3 सिर थे, इसीलिए उनको त्रिशिरा नाम दिया गया था। त्रिशिरा ने अपने जब तपस्या शुरू की तो वो तपस्या साधारण नहीं थी। भगवान शिव ने उसकी तपस्या की भक्ति की परीक्षा लेने के निश्चय किया। उन्होंने त्रिशिरा को भीषण प्राकृतिक परिस्थितियों में डाला। उनकी तपस्या में फिर भी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कठोर तपस्या की, जैसे कि भगवान शिव ने त्रिशिरा की तपस्या की कठिनाई को बढ़ाने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए भीषण ठंड, तीव्र गर्मी, भारी बारिश और बर्फीले तूफान जैसे कठिन परिस्थितियों का रचना की, लेकिन त्रिशिरा ने उनका सामना किया। वो किसी भी तरीके से अपने तपस्या से विचलित नहीं हुए। उसने अपने तप को पूर्ण एकाग्रता के साथ किया और हर बाधाओं को सहन किया, जिससे वो परीक्षा में सफल हुए। भक्त की परीक्षा भगवान हमेशा लेते हैं, तो त्रिशिरा की भी इस तरह अपने तपस्या काल में अलग अलग परीक्षा हुए। भगवान शिव ने त्रिशिरा की तपस्या को भंग करने के लिए उसे प्रलोभनों से घेर लिया। मायावी स्त्रियां, धन और शक्ति का लालच उसके चारों ओर फैला दिया गया, पर त्रिशिरा का ध्यान कभी नहीं टूटा। वो अपने 3 सिरों से मंत्र, वेद और ध्यान में लीन रहा। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी मोह माया उसे हिला नहीं सकी। त्रिशिरा की भक्ति, तपस्या और धैर्य की इन परीक्षाओं को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। त्रिशिरा ने इन सभी परीक्षाओं को सहन किया और एक बार भी अपनी साधना और ध्यान से विचलित नहीं हुए। उसकी तपस्या की गहनता और शिव भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए। इनमें प्रमुख रूप से अजेयता, दिव्य अस्त्र और अद्वितीय शक्तियां शामिल थी। माँ सीता के हरण के लिए जब रावण से राम ने युद्ध किया, तब
त्रिशिरा ने भी युद्ध में भाग लिया। वो रावण की सेना का एक प्रमुख योद्धा था और उसने राम की सेना के कई योद्धाओं को पराजित किया। त्रिशिरा अपने पिता रावण के मदद के लिए युद्ध में उतरा था और उसने अपने कौशल और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। रामायण के युद्ध खंड में यह भी मिलता है कि त्रिशिरा ने हनुमान और लक्ष्मण के साथ भी युद्ध किया था। हालांकि अंततः भगवान राम की सेना के प्रमुख योद्धाओं के सामने त्रिशिरा परास्त हो गए थे। त्रिशिरा की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई थी। रामायण में वर्णित है कि जब त्रिशिरा युद्ध में अत्यंत विनाशकारी हो गया था तब लक्ष्मण ने उससे युद्ध किया। लक्ष्मण ने त्रिशिरा के तीनों सरों को अपने 3 तीरों से काटकर उसका अंत कर दिया। त्रिशिरा की वीरगति रामायण के युद्ध खंड का एक प्रमुख प्रसंग है जो रावण और उसकी सेना की पराजय की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। त्रिशिरा जो भगवान शिव का महान भक्त था, उसकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय थी, लेकिन अधर्म का साथ देना उसे विनाश की ओर ले गया, ठीक जैसे रावण ने अधर्म का साथ देकर अपना विनाश किया था। त्रिशिरा की यह कथा यह सिखाती है कि शक्ति और भक्ति दोनों का सही मार्ग पर उपयोग होना आवश्यक है। शिव, इनकी कृपा अपार है। भोले बाबा सबके लिए भलाई करते हैं। महादेव सबके लिए अद्वितीय आशीर्वाद देते हैं, परंतु अगर कोई अधर्म का पथ चुने तो उसका अंत निश्चित होता है, जो हम रावण में भी देखे और उसके पुत्र त्रिशिरा के लिए भी देखे। त्रिशिरा की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा और शक्तियों का सदुपयोग ही हमें सच्ची विजय दिलाता है। जैसे राम ने उसका सदुपयोग किया, उन्होंने भगवान शिव की आराधना ध्यान से किए और धर्म के पथ पर रहकर उन्होंने रावण का वध किया। तो जो धर्म का सदुपयोग करते हैं, भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है, उनकी आशीर्वाद उन पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन त्रिशिरा ने इनका सदुपयोग नहीं किया। अधर्म की राह पर चलने वाला चाहे कितनी भी शक्तियाँ प्राप्त कर ले, अंत में वो पराजित होता है। तो भक्तों और मित्रों, आप सबों से मेरी ये विनती है कि आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल में एक लाइक बटन दबाकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।